ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 136 क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से और पेशेंटली इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड चेक योर आंसर बाय यूजिंग फार्मूलाई। और सबसे पहला जो पार्ट वो कह रहा है, जो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है और आंसर भी फाइंड करना है, फार्मूलाज भी अप्लाई करने हैं, मीडियन फाइंड करना है और क्वार्टाइल्स फाइंड करना है यूजिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगन है, फिगर है, पॉलीगन को हम यहाँ पे ड्रा भी करेंगे। और दूसरा है मार्ड, आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। और मार्ड जो है वो हम हिस्टोग्राम से हम करेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पेशेंटली इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। सबसे पहले, चूँकि पहले फर्स्ट में उसने बोला हुआ है मीडियन, ठीक है जी, तो सबसे पहले हम मीडियन ही फाइंड करेंगे। तो मीडियन के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ें चाहिए। जी स्टूडेंट्स, मीडियन फाइंड करने के लिए हमें मीडियन क्लास पहले चाहिए होती है। और मीडियन क्लास का फार्मूला होता है n/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। n क्या है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू आएगी वो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अभी हम फाइंड कर लेंगे। और मीडियन के हवाले से हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं। मीडियन क्वेश्चन नंबर 9 में भी था इस एक्सरसाइज में, और वीडियो लेक्चर्स में भी प्रेजेंट है। और भी एक दो क्वेश्चन 5 और 6 क्वेश्चन में शायद हमने फाइंड किया था। तो 6.2 एक्सरसाइज के जो लेक्चर्स हैं उनको दोबारा देख लें तो आपको मीडियन का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, ये वर्ड लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। उसका तरीका क्या होता है मैं आपको आपके सामने इधर ही बताता हूँ कि पहले आप जो सेम फ्रीक्वेंसी है, जो एक फ्रीक्वेंसी आप उसको एज इट इज़ लिखेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी 2 है तो ये 2 ही लिखेंगे। नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि नेक्स्ट इसकी है ना 5 फ्रीक्वेंसी, इसमें प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें। 5 + 2 = 7। फिर इसी तरह नीचे आते जाए, 9 + 7 16, और फिर 16 और 16 को ऐड करें तो 22, 22 में 4 ऐड करें तो 26, और अल्टीमेटली 26 में 1 ऐड कर दें तो 27 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट हमारी फ्रीक्वेंसी आई है इसको हम कहते हैं n, ठीक हो गया। अब आप वो n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 27 / 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है n की। और नेक्स्ट में हमें क्या करना है, 27 को ऑफकोर्स 2 से आप डिवाइड करें तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 13.5 नंबर वाली ऑब्जर्वेशन। TH लगा हुआ है, TH बाय लिखा हुआ है ना, तो ये आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखना है सबसे पहले मीडियन क्लास के लिए कि 13.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई कर रहे हैं। 13.5 अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें तो ये 1 है, 2 है। तो 2 में हमारे पास कौन कौन से नंबर एग्जिस्ट करते हैं, एक 1 और एक 2। 7 जो है 2 के बाद वाले नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 3, 4, 5, 6 एंड 7। 16 रिप्रेजेंट कर रहा है 7 के बाद वाले नंबर, यानी कि 8 से 9 10 से लेकर 16 एंड सो ऑन। तो ज़रा गौर करें कि किस में आएगा 13.5, जो ऑलमोस्ट 14 बन रहे। तो इसका मतलब है वो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है। 8 to 16 तक की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इसको जो है वो रिप्रेजेंट करे। तो ये वाली क्लास जो है इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। ये देखिए ज़रा, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली मैंने क्लास इसको हाईलाइट कर लिए। तो ये जो क्लास है हमारी, जिसकी क्लास बाउंड्रीज हैं 30 to 40, 30-40, ये वो क्लास है जिसकी चीज़ें हमें चाहिए होंगी जब हमने मीडियन क्लास आ गई है, जिसको हमने अभी मीडियन का जब फार्मूला पुट करेंगे तो उसमें जो चीज़ें चाहिए होंगी हम यहाँ पे लगाते जाएंगे। तो मीडियन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं और लिख लेते हैं। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, ऑफ कोर्स x, और उसके ऊपर ये साइन जो है अप्रॉक्सीमेशन वाला जो साइन सा बना हुआ है, ये मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्ट्रेट लाइन हो और कैपिटल X हो तो वो अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करता है। उसको भी हम 6.2 के बाकी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। और ये मैं लिख रहा हूँ फार्मूला मीडियन का, h/f ब्रैकेट n/2 - c। जी स्टूडेंट्स, ये तो मैंने फार्मूला लिख दिया। अब इसमें जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी मैं उसको पुट करता जाऊंगा और मेरा आंसर आता जाएगा। एल क्या चीज़ होती है, अच्छा इसकी जो मेजरमेंट्स हैं, चीज़ें हैं,
वो मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ कि एल किसको रिप्रेजेंट करती है। मैं आपको बता चुका हूँ एल होता है लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर सी बी क्लास बाउंड्री, ठीक है, जिसकी वैल्यू बाद में मैं डिस्कस करता हूँ। फिर मुझे एच चाहिए होगा, एच कहते हैं हाइट ऑफ क्लास, हाइट ऑफ क्लास। सी फॉर क्लास में करूँ, जगह कम है तो फिर आप समझ जाइएगा। एफ जो है ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी को करता है, वो भी देख लेंगे कि फ्रीक्वेंसी किसको कह रहे हैं। और उसके बाद और क्या रहेगा जी, एन। एन तो वही है, आपको बताया ना, ये वाला जो एन है लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है, हम यूज़ भी कर चुके हैं। आगे चलता हूँ तो 2 तो नंबर आ गया। सी जो है सी किसको रिप्रेजेंट करता है, अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अपर कौन सी है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि किसको कहते हैं। तो दूसरा पेन मैं चेक करता हूँ कहाँ पे गया, उससे आपको रिप्रेजेंटेशन करने में आसानी हो जाएगी। लोअर क्लास बाउंड्री, आपके पास जो ऑलरेडी वैल्यूज़ आई हैं ये वाली क्लास है ना, इसमें क्लास बाउंड्रीज ये ऑलरेडी गिवन है। तो ये लोअर 30 और 40 में से जो सबसे लोअर है वो आपने लिख देनी है। तो आप देख रहे होंगे 30 और 40 में से लोवेस्ट क्लास जो है वो 30 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने 30 लिख देना है। हाइट ऑफ द क्लास, हाइट ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स आपने देखना है कि डिफरेंस कितना आता है। 40 में से 30 माइनस करके चेक करें, ऑफ कोर्स 10 आएगा तो ये आपकी हाइट आ जाएगी। उस हाइट सारों की सेम होती है। 60 में से 50 माइनस करेंगे 10, 70 में से 60 माइनस करेंगे तो 10, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10, 30 में से 20, तो हाइट सेम रहती है। अब आ जाती है बात फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़रा चेक कर लें। फ्रीक्वेंसी की हेडिंग में आपको नज़र आ रहा है 9, तो ये मैंने 9 लिख दिया। और एन लिखा है लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑफ कोर्स हम पहले भी एन को 27 कह चुके हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 27 आ जाएगी। और सी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपर क्लास फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आपने सेलेक्ट की है ना क्लास की, उससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 16 वाली क्लास हमने सेलेक्ट की है ना, उससे ऊपर कौन सी आ रही है, 7। तो आपने यहाँ पे 7 पुट कर देना। लें जी स्टूडेंट्स, हमारा गिवन डाटा कंप्लीट हो चुका है। ये सारी वैल्यूज़ उठा के आपने इसमें लगा देनी है और इसका फार्मूला में, बाकी बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो वो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट मैंने वैल्यू लगा दी है, कैलकुलेशन कर दी है। एल की जगह 30 वैल्यू लगाई है, एच की वैल्यू हाइट 10 थी, फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे, सारी वैल्यूज़ नज़र आ रही है 9, n/2 n 27 है और सी 20 सॉरी सिर्फ 7 है। तो एलसीएम ली है, मल्टीप्लाई की है, कैलकुलेटर से डिवाइड किया 7.22 और अल्टीमेटली हमारा मीडियन जो है वो हमारा 37.22 आ चुके हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक काम तो हमने कर लिया, यानी कि हमने मीडियन फाइंड कर लिया ये क्वेश्चन पार्ट 1 की तरह। अब रह गया क्वार्टाइल, तो अब हम ज़रा क्वार्टाइल को डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वार्टाइल्स फाइंड करने के तरफ हम आ रहे हैं। दूसरा इसका पार्ट था, क्वार्टाइल्स को Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी भी क्लास फाइंड करते हैं। बिल्कुल सेम इसको आपने जो इसका फार्मूला है ये बिल्कुल सेम आपका मीडियन की तरह है, थोड़े से इसमें चेंजिंग है, वो चेंजिंग ज़रा देख लीजिएगा। अगर आपको मीडियन जिस बच्चे को आता है बड़ी आसानी से क्वार्टाइल वो कर लेगा, बहुत आसानी से। n/4 3 × n/4 ऑब्जर्वेशन, आपको याद होगा जब मीडियन क्लास हम फाइंड करते हैं तो वो n/2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम चेक करते हैं, इसमें n/4 होगा और बाय 3 आएगा। तो n वही है, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट है ये हमारा 27, ये n हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करके हम चेक करते हैं कि कौन से नंबर वाली ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए होगी, कौन सी क्लास को हम सेलेक्ट करेंगे क्वार्टाइल के लिए। ये स्टूडेंट्स मैंने कैलकुलेशन की है, n की जगह 27 पुट किया है, 4 से डिवाइड किया है, 6.75 आया है, उसको बाहर वाले नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली आंसर इज़ 20.25 नंबर आ गया है। अब मुझे देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20.25 कहाँ पे लाई करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये नंबर 2 का मतलब है 1 2, यहाँ पे लाई करता है। 7 का मतलब है 2 के बाद वाला नंबर, 2 के बाद क्या आता है, तो ऑफ कोर्स 3 आता है। तो 3 4 5 6 7 यहाँ पे लाई करते हैं और 7 के बाद वाले नंबर यहाँ पे लाई करते हैं 16 तक, फिर 16 से बाद वाले एंड सो ऑन। तो ज़रा गौर करें 20.25 कहाँ पे लाई करेगा, तो साफ नज़र आ रहा है कि वो आपके पास ये जो 22th वैल्यू है इसमें 17 के बाद 16 के बाद 17 से 22 है। तो इसका मतलब है ये जो क्लास है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको सेलेक्ट कर लें एज़ Q3 क्लास, यहाँ पे लिख दें कि Q3 क्लास हमने जो फाइंड की है
वो हमारे पास आ चुकी है, कौन सी वाली, जिसकी क्लास बाउंड्री है 40 to 50। तो उसको हम यहाँ पे ज़रा हाईलाइट कर लें टेबल के ऊपर, ताकि फिर हमें एल और बाकी जो चीज़ें हैं वो फाइंड करने में आसानी रहे। ये स्टूडेंट्स मैंने इसके ऊपर जो है वो इसको हाईलाइट कर दिया, आपको नज़र आ रहा होगा रेड पेंसिल से कि ये जो क्लास है इस दफ़ा ये हमारी Q3 की जो है वो क्वार्टाइल की क्लास है। अब क्वार्टाइल का फार्मूला ऑफ कोर्स बिल्कुल सेम जो है वो मीडियन की तरह है, तो वो लिख दूँ, लेकिन थोड़ी सी उसमें चेंजिंग है, वो चेंजिंग में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं वो फार्मूला लिख लूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लिख दिया क्वार्टाइल का, और साथ में इसके गिवन डाटा को भी मैंने लिख दिया है। अगर आप गौर करें L+H/F 3n/4 - e तकरीबन मीडियन जैसा है फार्मूला। एक चेंजिंग आपको नज़र आई होगी, यहाँ पे 3/4 है, ठीक है जी, और मीडियन में यहाँ पे n/2 होता है, n/2 मीडियन का। तो क्वार्टाइल के लिए आप 3n/4 करेंगे, जैसा कि इसकी क्लास में भी 3n/4 आया था, तो वही वाली पूरी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते होते हैं। बाकी सारी वैल्यूज़ वही हैं। अब चूँकि आपको एल चाहिए था, लोअर क्लास बाउंड्री को कहते हैं, मैंने मीडियन में बताया था, तो इस क्लास की ये जो सिलेक्ट किया ना आपने, इसमें से चेक करना है कि लोअर क्लास बाउंड्री क्या है। 40-50 में से 40 हो जाएगी, हाइट तो क्लास की वही है पुरानी, फ्रीक्वेंसी सी जो क्लास की वो 6 है, एन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला है 27, ये हम यहाँ पर भी लिख चुके हैं, और सी जो है वो अपर क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो सिलेक्टेड क्लास होती है उससे पहले वाली, तो वो 16 है। तो आप वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूँ आपको, बल्कि आप खुद भी कर सकते हैं, हमारा मैं भी कर देता हूँ, और फिर उसकी कैलकुलेशन करके इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। एल की जगह 40 है, लोअर क्लास बाउंड्री, हाइट 10, फ्रीक्वेंसी 6, 3 × n है ना, तो n की जगह 27/4 - c = 16। बाकी कैलकुलेशन आपके सामने, आप नोट कर लें, कैलकुलेटर से मैंने की है, और 47.08 आंसर है, जिसे अप्रॉक्सीमेटली हम 47 कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल का आंसर आ गया है। मीडियन हमारा डिफाइन कर चुके हैं। अब चूँकि उसने कहा था क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो, कि डिटरमाइन ग्राफिकली, कि आपको ग्राफिकली भी इन दोनों का रिलेशन शो करना है, एक ही ग्राफ के ऊपर आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको मीडियन और ये जो क्वार्टाइल हमने फाइंड की है उसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ, और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ग्राफ थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी, कि जब आप बनाते हैं ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए। एक तो एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट हमें चाहिए होता है, और वाई एक्सिस पे ऑफ कोर्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है पॉलीगन बनाने के लिए, तो वो हम करेंगे। फिर हमें 2 एडिशनल क्लासेस चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जितनी क्लासेस प्रेजेंट है उससे ऊपर एक क्लास चाहिए, और उससे नीचे एक क्लास चाहिए, ठीक है, वो खुद से आपने एक्स्ट्रा बनानी है। तो वो मैं आपको बना के यहाँ पे नीचे वाली तो बता देता हूँ। जैसे 60 to 70 लिखा हुआ है, तो अगली क्लास क्या बनेगी, 70 to ऑफ कोर्स 80 होगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो उसे हम ज़ीरो कर देंगे, और 27 + 0 करेंगे, तो इसकी भी क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास ऑफ कोर्स 27 आ जाएगी। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट्स जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि हमें ऊपर भी एक क्लास चाहिए होगी, तो वो मैं 10-20 से पहले ऊपर कौन सी क्लास आएगी वो लिख के आपको मैं डिस्कस करता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने ऊपर लिख दी है क्लास 0 to 10, फ्रीक्वेंसी उसकी ज़ीरो हो जाएगी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ज़ीरो ही होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि पिछली तो और कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं जो इसमें हम ऐड करें। ये देख लीजिएगा, ये ज़ीरो लिखा हुआ है इसको ऐड कर लीजिएगा। अब रहेगी कि हमने मिड पॉइंट फाइंड करनी है, तो मिड पॉइंट फाइंड करना बहुत आसान है। आपने क्यूमुलेटिव ये क्लास बाउंड्रीज को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो आंसर आ जाएगा। जैसे 0 + 10, 10 / 5, फिर 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह करके आपने एक कॉलम और एडिशनल बना लेना है मिड पॉइंट्स का, क्योंकि हमें मिड पॉइंट चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। तो वो मैं यहीं पर ही एडजस्ट करके आपको मिड पॉइंट, यानी कि जिन्हें हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, इसमें मिड पॉइंट की आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है। वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सिंपल होती है उसमें ज़रूरत होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ज़रूरत नहीं है। मिड पॉइंट फाइंड किए हैं, लेकिन इनको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ना क्लास बाउंड्री लिख दें तो और आसान हो जाएगा। मिड पॉइंट को आप रिजेक्ट कर दें, तो क्लास बाउंड्री हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम वाई एक्सिस पे देखते हैं, और जहाँ पे हमें मिलेगी वैल्यूज़ मिलेगी, वहाँ पे आप इनको यहाँ पे डॉटेड में रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम उसको आगे फर्दर जो है इसका सोल्यूशन करते हैं।
ये स्टूडेंट्स मैंने क्लास बाउंड्रीज लिख दी हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, क्योंकि यही हमारी क्लास बाउंड्रीज आ रही हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी सी रैंडम है, 2, 7, 16 कोई ख़ास पैटर्न नहीं है, तो आप उसे 3 के टेबल में लिख लेते हैं। 3 के टेबल के हिसाब से फर्स्ट 10 ब्लॉक में आप 10, 3, फिर 6, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड 27, क्योंकि लास्ट हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 है, तो वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो ये स्टूडेंट्स आपने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पेपर पे अगर आप बनाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रहेगी बात कि हम इनको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को क्लास बाउंड्रीज़ के हवाले से क्या लिखेंगे। तो जैसे आपको पता है कि फ़र्स्ट क्लास बाउंड्री जो है वो 0 to 10 है और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 है। तो 0 to 10 ये है और ये इसकी क्लास जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, तो आप यहाँ पे इसको एक छोटा सा डार्ट लगा देंगे और साथ में लिख दें 0 to 10 कि 0 to 10 वाली क्लास है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम अगली क्लास को देख लेते हैं। 10 and 20 क्लास बाउंड्री है और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 है। तो 10 to 20 ये वाली, यानी कि 20 से आपने देखना है और 6 के बाद ही है यहाँ से कहीं से 7 आ रहा है। 20 की लाइन में आपने आना है आगे ऊपर और 6 से थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। स्केल से इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा डार्ट लगा लें और बेशक आप यहाँ पे उसका वो लिख दें कि ये हमारी कौन सी क्लास है जी, ये हमारी 10 to 20 वाली क्लास है जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो इसी तरह बाकी भी जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ मैं इसके ऊपर लगा के आपको दिखाता हूँ कि वो डार्ट्स कहाँ कहाँ पर आएंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने अकॉर्डिंग टू दैट डार्ट्स लगा लिए हैं। 10, 20 0 से रिप्रेजेंट हो रहा था, फिर 10 0 to 10 और 10 to जो 20 है वो 2 है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 10, 20 को मैंने बिल्कुल ये 3 से थोड़ा सा नीचे 2 पे किया है। इसी तरह 20 और 30 जो है उसके सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 है। तो ये 20, 30 आपने 30 की लाइन को देखना है और इधर से 6 के बाद थोड़ा सा अपने डार्ट दिखना है, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिए 7 को रिप्रेजेंट करते हैं। और करते करते मैंने ये सारे डार्ट्स लगाए हैं। एक छोटी सी चेंजिंग कर लीजिएगा कि लास्ट जो क्लास है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 कर दें, क्योंकि इसमें तो फ्रीक्वेंसीज़ नहीं आएंगी। जो फर्स्ट हमने एक्स्ट्रा क्लास लगाई है उसकी भी दोनों ज़ीरोज़ होंगी और नीचे जो क्लास है इसमें भी 0 आ जाएंगी। तो 70, 80 हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, ये होगा, ये 0 पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे 70, 80। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है, आपने इनको ज्वाइन करना है इन पॉइंट्स को। ये इस पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन किया, फिर आपने इसको इससे ज्वाइन करना है, फिर और सीक्वेंस में आपने रखना है 30, 40, फिर 40, 50 वाले के साथ, फिर 40, 50 से 50, 60, दैन 50, 60 टू 60, 70 और अल्टीमेटली आपने इसको लास्ट नीचे वाली लाइन से ज्वाइन करना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है अकॉर्डिंग टू 13 क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 वो हमने कंप्लीट यहाँ तक कर लिया है। और लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स हमने ये भी देखना है, मीडियन हमारा था 37 क्लास बाउंड्री के हवाले से अगर हम देखें तो क्लास बाउंड्री में 37 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, 30 और 40 से थोड़ा सा आगे, 40 से पहले होगा ना। तो आपने एक लाइन लगानी है बिल्कुल स्ट्रेट जो इस लाइन को टच करे, जो अभी आपने पॉलीगन की लगाई थी, ये मैंने लाइन लगा दी है, ये 37 को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ से आपने देखना है कि ये जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के किस पॉइंट को टच कर रही है। तो अगर आप गौर करें तो फिर हमने मीडियन के हवाले से बताना है कि ये पॉइंट 16 एंड ये 12, 13 हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मीडियन हमारा 37 है, तो एक ये पॉइंट हो जाएगा। और फिर दूसरा हमने चेक करना था, क्वार्टाइल हमने फाइंड किया था 47। तो 47 कहाँ पे लाई कर है, ऑफकोर्स 40 और 50 के बिटवीन है, अभी अब उससे थोड़ा सा आगे है। तो यहाँ पे आपने एक छोटी सी लाइन लगानी है और ये भी आपने चेक करना है कि अगर क्यों ये तो मीडियन आ गया ना, इसको मीडियन के हवाले से आप रिप्रेजेंट कर दें। और ये वाली लाइन आपने देखनी है कि ये किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रही है। तो ये तकरीबन 18 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 19 पे जो है ये बन रही है। तो हमारा जो क्वार्टाइल था Q3 वो 19 और हमारा जो ये सॉरी क्वार्टाइल तो हमारा 47 और जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव है वो ऑलमोस्ट 19 बन रही है। तो ये हमारे दोनों ग्राफिकल सॉल्यूशन में आंसर्स भी आ गए हैं। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हवाले से बता सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट मॉड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम, इस क्वेश्चन का हमने फाइंड करना है। मॉड का मैंने जल्दी से फार्मूला लिख दिया है क्वेश्चन लेंथी होता जा रहा है लेकिन फिर भी करना तो है। मॉड इज़ इक्वल टू L प्लस एफ एम माइनस F1
और 2fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई h। इसमें हमने सबसे पहले जो है, आपको पता है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हमें क्या देखना होता है जी कि मॉड क्लास कौन सी है, तो वो तो बड़ी आसान होती है, उसमें ज़रा प्रॉब्लम होता है मीडियन में। मॉड में आपने देखना है कि सबसे ग्रेटर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी मॉड क्लास है। तो आप देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी 9 जो है वो मुझे नज़र आई है सबसे ग्रेटर, तो इसको आप सिलेक्ट कर लें। इसकी चीज़ें जो हैं वो हम फिर देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। अब ये जो हमारा टेबल है इसी में हम चीज़ों को लिख लेते हैं। एल क्या होती है जी, लोअर क्लास बाउंड्री है, तो 30 और 40 में से लोअर हमारे पास 30 है, तो ये हमारे पास एल हो जाएगा। मैं इसी के ऊपर ही लिख देता हूँ जो गिवन डाटा है। एफ एम जो है वो उसकी मीन फ्रीक्वेंसी है। ऑफ कोर्स मीन फ्रीक्वेंसी हम किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस फ्रीक्वेंसी को आपने सेलेक्ट किया है दिस इज़ कॉल्ड एफ एम। ठीक है जी। एफ़ वन क्या है, इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसे कहते हैं एफ़ वन, और ऑफ कोर्स नीचे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है इसे हम एफ़ टू कहते हैं। हाइट ऑफ द क्लास ऑफ कोर्स 10 है, सारों को आप देख सकते हैं, तो वो हमने भी इसी क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपली आप क्या करना है, आपने ये जो वैल्यूज़ मैंने बताई हैं वो इसमें हम पुट करेंगे और फिर मॉड फाइंड करते हैं कि क्या आंसर आता है। ये स्टूडेंट्स हमने मॉड फाइंड कर लिया, फार्मूला में वैल्यूज़ लगा दी हैं। एल की वैल्यू 30 थी वो लगा दी, एफ एम जो है वो 9 से रिप्रेजेंट हो रहा था तो वो 9 लगा दिए, F1 5 और F2 9 6। हाइट ऑफ द क्लास इज़ 10। बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है, आप खुद भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब रहेगी बात कि मॉड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम, इसी चीज़ को आपने हिस्टोग्राम यहाँ पे बनाना है और इसको डिस्कस करना है, तो वो मैं फिर आपको थोड़ा सा ड्रा करके तो आपसे डिस्कस करता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है हिस्टोग्राम बनाना। इसके नीचे जो है क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे आएंगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी वाई एक्सिस में आएगी, और क्लासेस तो वही आएंगी 10 20 30 जितनी लिखी हुई हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 और रैंडमली है, तो मैंने एडजस्ट हो रही है 1 2 3 4 से लेकर, तो मैंने न्यूमेरिकली नंबर्स लिख दिए हैं। अब हमने इसको हिस्टोग्राम को बनाना कैसे होता है, क्लास बाउंड्री में पहले आपको नज़र आ रहा है 10 और 20 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, तो 10 और 20 का आपने एक बॉक्स बनाना है और 2 तक होना चाहिए। ये 2 आपको नज़र आ रहा है, आप 10 से स्टार्ट करेंगे, ये मैंने कर दिया, ये थोड़ा सा इसको सीधा कर लीजिएगा, और फिर 20 तक होना चाहिए, और इसको फ्रीक्वेंसी में 2 तक होना चाहिए क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो आपने इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है, और उसके ऊपर बेशक छोटा सा 2 भी लिखते हैं कि ये हमने फ्रीक्वेंसी बनाई है। तो ये पहला हिस्टोग्राम बन गया हमारा। दूसरा है 10 20, फ्रीक्वेंसी है 5, सॉरी 20 10 20 तो हो गया, 20 30, 20 30 की फ्रीक्वेंसी है 5, 20 से लेकर 30 तक फ्रीक्वेंसी है 5, तो मतलब यहाँ तक आपको आना होगा। आप जहाँ से इसको आपने ख़त्म किया ना, 20 से स्टार्ट करना ना, यहाँ तक लेके जाएं, इसी को स्ट्रेट लाइन रखें, और इधर से 30 तक आपको लेकर जाना है, क्योंकि 20 30 की हम हिस्टोग्राम ड्रा कर रहे हैं। हिस्टोग्राम रेक्टेंगल जो है वो फॉर्म में होते हैं, तो ये रेक्टेंगल्स लग रहे हैं, और यहाँ पे आपने 5 लिख देना है। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह तीसरा है 30 40 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 9, 30 से 40 और फ्रीक्वेंसी है 9, यहाँ तक आपको आना है। तो आप इधर से 30 वाले को जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसी को एक्सटेंड करें, ये इसको कर दिया एक्सटेंड। अब इसे 40 तक लेके जाएं, ये इसको 40 तक लेके जाएं, और इसको आपने ज्वाइन कर देना है, और ज्वाइन करने के बाद इस पर लिख दें 9, ये हमने लिख दिया। और इसी तरह जो बाकी हैं वो भी हम इसी तरह रेक्टेंगल बना लेंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी हिम्मत और कर लें आप लोग, तकरीबन हम अपने मिशन में कंप्लीट होने वाले हैं, मिशन में कामयाब होने वाले हैं। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि आपने देखना है कि जितने अपने रेक्टेंगल्स लगाए ना, ये मैंने सारे लगा लिए हैं, ये 1 लिखते हैं, इसकी लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी 1 थी। इनमें से सबसे जो ग्रेटर रेक्टेंगल है, सबसे बड़े वाला, अगर आप गौर करें तो वो ये वाला है, आपको नज़र आ रहा है ना 9 फ्रीक्वेंसी वाला। इसके इस पॉइंट को, जहाँ से ये एंड हो रहा है पॉइंट, इसको आपने इसकी अपोजिट जो इसके साथ क्लास है ना, जो इसकी एडजेसेंट क्लास है या वो रेक्टेंगल है, इसके साथ आपने ज्वाइन कर देना है। ये मैं इसकी ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, ये ज्वाइन करना है, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर इसकी जो अपोजिट पॉइंट है उसको आपने लेफ़्ट साइड वाली जो आपकी एडजेसेंट क्लास है उसके साथ जो आपकी हिस्टोग्राम है, जो भी कह लें, उसके साथ आपने
ज्वाइन कर देना है। ये स्टूडेंट्स मैंने इसको ज्वाइन कर दिए। ठीक हो गया जी। फिर आपने देखना है कि ये जो दोनों क्रॉस आपके लगे हैं ये कहाँ पे मीट करें, इंटरसेक्ट करें। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। यहाँ से अपने बिल्कुल स्ट्रेट एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो लगानी है। तो वो मैं लगाने लगा हूँ, वो ज़रा आप देख लें ऐसे ही करके ना, अपनी परपेंडिकुलर लाइन लगानी है ये, और यहाँ पे एरो भी लगा लें। और आप चेक करें कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये सी बी में से कहाँ से पास करिए। तो ज़रा गौर करें तो ये तकरीबन 35 36 मिडल में से पास करिए ना, 30 और 40 के मिडल में से, या मिडल से थोड़ा सा आगे शायद हो। अगर आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 35 टू 36, या 35 है या फिर 36 पे होगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मॉड आ गया, ये हमने ग्राफिकली मॉड भी फाइंड कर लिए। और अगर आप न्यूमेरिकली देखें स्टूडेंट तो आप देख रहे होंगे कि हमारा मॉड 35.7 ऑफ कोर्स या तो 35 है या फिर राउंड अबाउट 36 आ रहे। तो इसका मतलब है कि हमने 100% करेक्ट हिस्टोग्राम जो है वो यहाँ पे ड्रा कर लिया। तो आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ आ गया होगा। इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेंथी क्वेश्चन है और बोर्ड में अगर आए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको ज़रूर आप एक दफ़ा देख लें। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा।